हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं संस्था का अर्थ, विशेषता एवं कार्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संस्था। संस्था का क्या अर्थ है? तो संस्था समाज के संगठनात्मक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह उन नियमों, परंपरा, मानदंडों और संगठन का समूह है जिसके माध्यम से समाज अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। संस्था व्यक्तियों के व्यवहार को दिशा देने और समाज को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायक होती है। यह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे कि शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और परिवार से संबंधित होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संस्था क्या है, जो भी समाज है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। यह जो है जितने भी नियम होते हैं, जितनी भी परंपरा है, उनके संगठन का एक समूह है। इसके जरिए, संस्था के जरिए ही समाज के जो भी उद्देश्य है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, संस्था सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है जो समाज के सदस्यों को संगठित, सुव्यवस्थित ढंग से जीने के लिए क्या करता है, प्रेरित करती है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है संस्था की विशेषताएं। तो संस्था की विशेषता में फर्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक संगठन। तो संस्था सामाजिक जीवन को संगठित और सुव्यवस्थित करती है। मतलब कि जो भी सामाजिक जीवन है उसको संगठित और सुव्यवस्थित करने का जो काम है वो कौन करता है? संस्था करती है। और यह व्यक्तियों के आचरण और कार्यों को नियंत्रित करती है। क्लियर? इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है सामाजिक मान्यताएं। तो संस्था को समाज में मान्यता प्राप्त होती है जिसके नियम और परंपरा समाज द्वारा स्वीकृत और अपनाई जाती है। मतलब संस्था एक ऐसी चीज़ है, ऐसी समिति है जिसको कि समाज में क्या है, मान्यता प्राप्त है, और इसकी जो भी परंपरा है उसको समाज क्या करती है, स्वीकार करती है और उसको मानती भी है। ओके, इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नियम और मानदंड। तो प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम और मानदंड होते हैं जो उसके सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। क्लियर? इसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है व्यवस्था और अनुशासन। तो संस्था समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक हित में परिवर्तित करती है। मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता बल्कि कि सामूहिक हित यहाँ पर होता है, और अगर होता भी है तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ को किस में परिवर्तन कर देते हैं? सामूहिक हित में परिवर्तन कर देते हैं। और इसका क्या उद्देश्य है संस्था का? कि समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना। ओके, इसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है प्राचीनतम और परंपरा। तो संस्था परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करती है। यह समाज में सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती है। ओके, इसके बाद सातवां जो हमारा पॉइंट है वो होगा सामूहिक समूह। सामूहिक समूह क्या? तो संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के सदस्यों की सामूहिक आवश्यकता और लक्ष्यों को पूरा करना है। मतलब उनके जो भी लक्ष्य उनको पूरा करना है, उनकी जो भी आवश्यकता है उन्हें पूरा करना है। इसके बाद आठवां हमारा है स्वतंत्र पहचान। तो संस्था की अपनी एक स्वतंत्र पहचान होती है। यह समाज के अन्य घटकों से अलग अपनी भूमिका निभाती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की, तो वो है सामाजिक संबंधों का विनियमन। तो संस्था व्यक्तियों के आपसी संबंधों को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करती है। क्लियर? तो इस प्रकार इसकी जो भी विशेषता थी वो कंप्लीट होती है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे संस्था के कार्यों के बारे में कि संस्था के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्यवस्था बनाए रखना। तो संस्था समाज में नियम, कानून और परंपरा के माध्यम से अनुशासन और व्यवस्था सुनिश्चित करती है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। तो संस्था व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है ताकि वह समाज के मानकों के अनुरूप हो। मतलब समाज के जो भी मानक है उनके अनुरूप हो, इस प्रकार उसे नियंत्रित करती है। यह कानून और अनौपचारिक परंपरा नैतिकता साधनों का उपयोग करती है। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तीसरा है सामाजिक जरूरतों की पूर्ति।
तो संस्था समाज के सदस्यों की बुनियादी आवश्यकताएं क्या, जैसे कि शिक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य को पूरा जो है यहाँ पर करती है। उदाहरण, स्कूल शिक्षा प्रदान करती है और अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं। तो इस प्रकार ये हमने देखा इसका कार्य। इसके बाद अगला है फोर्थ हमारा पॉइंट, सामाजिक एकता और सहयोग। तो संस्था समाज में एकता और सहयोग की भावना जो है विकसित करती है, मतलब इसको बढ़ावा देती है। यह विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूह को जो है जोड़ती है। ओके, इसके बाद पांचवा हमारा पॉइंट है मूल्य और परंपराओं का संरक्षण। तो संस्था सांस्कृतिक मूल्यों, परंपरा और आदर्शों को संरक्षित करती है। यह उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो है कार्य करती है। ओके, इसके बाद छठा हमारा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। तो संस्था समाज में परिवर्तन, प्रगति लाने का माध्यम है। मतलब समाज में अगर हमें परिवर्तन करना है, प्रगति करना है, तो ये हम संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। यह नई नीतियों, विचारों और तकनीकों को अपनाने में क्या करती है, मदद करती है। क्लियर। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है शिक्षा और सामाजिकरण। तो संस्था व्यक्तियों को सामूहिक मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं से अवगत कराती है, मतलब उनके बारे में हमें बताती है। यह उसे समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जो है विकसित जो है करती है। ओके, इसके बाद अगले हमारे पॉइंट की बात करें तो वो है आर्थिक प्रबंध। तो आर्थिक संस्थाएं समाज के आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग को नियंत्रित करती है। यह रोजगार, उत्पादन और वितरण को संगठित करती है। क्लियर। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है राजनीतिक स्थिरता। तो राजनीतिक संस्थाएं समाज में राजनीतिक स्थिरता और शांति बनाए रखने में मदद करती है। यह नेतृत्व, शासन और अधिकार के वितरण को जो है सुनिश्चित करती है। तो इस प्रकार हमने देखे कि संस्था के जो है क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि बात करता है संस्था के प्रकारों के बारे में। तो संस्था के प्रकारों में पहला हमारा प्रकार है प्राकृतिक संस्था। तो प्राकृतिक संस्था क्या है, तो परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं ये समाज के मूलभूत ढांचे का निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संस्थाएं कहलाती है। दूसरा है आर्थिक संस्था। तो जो भी बैंक, व्यापार, उद्योग से संबंधित होती है वह आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है, वह आर्थिक संस्थाएं कहलाती है। ओके, इसके बाद तीसरा है राजनीतिक संस्थाएं। तो सरकार, संसद और न्यायपालिका ये समाज की शक्ति और शासन का प्रबंध करती है, वो क्या कहलाती है, राजनीतिक संस्थाएं कहलाती है। चौथा है शैक्षणिक संस्था। तो जो भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ठीक है, या शिक्षा या ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य करती है, शैक्षणिक संस्था जो है कहलाती है। लास्ट है धार्मिक संस्था। तो जो भी मंदिर, चर्च, मस्जिद व समाज में नैतिकता और अध्यात्मक का काम करती है, वे जो है क्या कहलाती है, धार्मिक संस्थाएं जो है कहलाती है। ओके, तो इस प्रकार हम हमारे अगर निष्कर्ष की बात करें तो संस्था समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सामाजिक जीवन को संगठित, सुव्यवस्थित बनाने में क्या है, सहायक जो है होती है। यह व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है, सामाजिक स्थिरता बनाए रखने, समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। इसकी विशेषता और कार्य समाज के विकास और प्रगति के लिए जो है आवश्यक है। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो आज का क्वेश्चन था वो यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।